एक पल के लिए इस मंजर को महसूस कीजिए। रात का बिल्कुल सन्नाटा है और मदीना की खामोश गलियां। एक इंसान धीरे धीरे चल रहा है। इतिहास के एक अदने से तालिब इल्म के तौर पर जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूं तो एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। देखिए, ना उनके पास दुनिया की कोई बड़ी दौलत थी, ना कोई आलीशान महल और ना ही कोई ताज या तख्त। फिर भी उनकी हर एक अदा, उनकी हर एक बात आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर हुकूमत करती है। आखिर कैसे एक आम से दिखने वाली जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक मुकम्मल रास्ता बन गई। सोचिए जरा, आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों और उनके तरीकों में ऐसा क्या खास था जिसने एक बंजर रेगिस्तान को दुनिया की सबसे महान और रोशन तहजीब में बदल कर रख दिया। उनके साथी, जिन्हें हम सहाबा कहते हैं, उनका जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने, बैठने, खाने, यहाँ तक कि मुस्कुराने का तरीका तक याद था। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ आदतें तो नहीं हो सकती ना, ये दरअसल वो रोशनी थी, वो ब्लूप्रिंट था जिसने इंसानियत को एक नई दिशा दी। तो आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, समय से परे विरासत, और समझते हैं सुन्नत का आखिर असली मतलब क्या है। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि सुन्नत को सिर्फ कुछ खास धार्मिक रस्मों तक ही सीमित कर देते हैं। उन्हें लगता है ये सिर्फ इबादत का तरीका है। लेकिन कुरान खुद इस बात की गवाही देता है कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। एक ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो सुन्नत असल में एक मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका था। लोगों से बात कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, कमजोरों के साथ कैसा बर्ताव करना है और इंसाफ कैसे कायम करना है, ये सब उस बेहतरीन नमूने का हिस्सा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, सच्चाई की बुनियाद। चलते हैं इस्लाम से पहले के अरब में और देखते हैं वहां के हालात क्या थे। थोड़ा पीछे चलते हैं, मक्का का वो तपता हुआ रेगिस्तान तसव्वुर कीजिए। एक ऐसा दौर जो पूरी तरह से अज्ञानता, घमंड, जुल्म और कबीलाई झगड़ों में डूबा हुआ था। इस अशांत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ठीक बीचों बीच एक अकेली शख्सियत खड़ी नजर आती है। एक ऐसा इंसान जो ना कभी झूठ बोलता है, ना किसी के साथ धोखा करता है। इतिहास गवाह है कि नबूवत से पहले भी उस बिगड़े हुए समाज में लोग उन्हें अस-सद्दीक यानी सच्चा और अल-अमीन यानी भरोसेमंद कहकर बुलाते थे। सच्चाई उनकी सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि उनकी बुनियाद थी। चलिए इस बात को एक ऐतिहासिक घटना से समझते हैं। काबा की तामीर के वक्त हजरे अस्वद यानी उस काले पत्थर को उसकी जगह रखने पर कबीलों के बीच एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। हर कबीला ये सम्मान खुद पाना चाहता था। नौबत यहां तक आ गई कि तलवारें खींच चुकी थीं और एक खूनी जंग बस शुरू ही होने वाली थी। तभी वहां ये तय हुआ कि जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा उसी का फैसला सब मानेंगे। और फिर दरवाजे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए। उन्हें देखते ही सब खुशी से बोल उठे, ये तो अल अमीन हैं। उन्होंने बड़ी होशियारी से एक चादर मंगवाई, पत्थर को उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का एक कोना पकड़ने को कहा। फिर अपने हाथों से उस पत्थर को उसकी जगह रख दिया। देखिए, ये सिर्फ एक आम सा झगड़ा सुलझाने की कहानी नहीं है। इस एक फैसले ने 3 बड़ी सुन्नतों को प्रैक्टिकल तौर पर दुनिया के सामने रख दिया। सुन्नत हिकमत यानी अक्लमंदी, सुन्नत अदल यानी इंसाफ और सुन्नत अमन यानी शांति। एक ही पल में बिना खून का एक कतरा बहाए एक बहुत बड़ा युद्ध टल गया। ये इस बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबूत है कि सबको साथ लेकर चलने वाला नेतृत्व असल में कैसा होता है। यहां से हम तीसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, विनम्रता की ताकत। आइए अब मक्का से मदीना की जिंदगी का रुख करते हैं। मदीना की एक सुबह की कल्पना कीजिए। मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं। वहां कोई तख्त नहीं बिछा है, कोई पहरेदार खड़ा नहीं है, कोई राजशाही घमंड नहीं है। वो सीधे जमीन पर अपने साथियों के बीच बैठे हैं। ताकत और विनम्रता के इस अजीब संगम को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के शब्द बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं, मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, मगर कभी आपने मुझे उफ़ तक नहीं कहा। आज की इस तेज़ तरार दुनिया में जहां लोग ज़रा सी गलती पर आपा खो बैठते हैं, सोचिए 10 साल तक किसी को एक बार भी उफ़ न कहना कितने असाधारण संयम की मिसाल है। और बिल्कुल इसी नरमी को सुन्नत रहमत कहा जाता है। इतिहास में एक बहुत ही मशहूर वाकया दर्ज है। एक बार एक देहाती शख्स मस्जिद में आया और नासमझी में वही पेशाब करने लगा। वहां मौजूद सहाबा गुस्से में आग बबूला हो गए और उसे रोकने के लिए खड़े हुए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन रोक दिया। उन्होंने कहा, उसे छोड़ दो और उस जगह पर पानी बहा दो।
फिर उन्होंने उस व्यक्ति को बेहद प्यार और नरमी से समझाया। गुस्से का जवाब इस तरह दया और नरमी से देने की इसी सुन्नत ने न जाने कितने पत्थर दिलों को मोम कर दिया था। दिन के उजाले से निकलकर अब जरा रात के सन्नाटे पर नजर डालते हैं। जब पूरा मदीना गहरी नींद में सो जाता तो एक घर में चिराग जल रहा होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते। ये इतिहास की वो शख्सियत हैं जिनके पिछले और अगले सभी गुनाह माफ कर दिए गए थे। इसके बावजूद वो इतनी लंबी इबादत करते कि उनके मुबारक पांव सूज जाते थे। ये मंजर सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बार जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि जब आपके सभी गुनाह माफ़ हैं तो आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो उनका जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसे कहते हैं सुन्नते शुक्र। आज हम खुद को देखें, थोड़ी सी कामयाबी मिलती नहीं कि इंसान के अंदर कितना घमंड आ जाता है। लेकिन यहाँ सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी एक असीम गहरी विनम्रता दिखाई देती है। और इस सादगी का दायरा सिर्फ इबादत तक ही सीमित नहीं था। दुनिया के सबसे महान इंसान अपने कपड़े खुद सी लेते थे, अपने फटे हुए जूते खुद ठीक कर लेते थे और घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बटाते थे। यही वो ज़मीनी हकीकत थी जिसने लोगों के दिलों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व असल में दूसरों की सेवा करने का ही दूसरा नाम है। चौथा हिस्सा, रहमत की जीत। चलिए अब इतिहास के उस सुनहरे पन्ने की तरफ बढ़ते हैं जिसे फतह मक्का कहा जाता है। 10,000 साथियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शहर में वापस लौट रहे थे जिसने कभी उन्हें सताया था, उन्हें निकाल बाहर किया था। दुश्मन पूरी तरह डरे हुए थे। सबको यही लग रहा था कि आज पास्ट के हर जुल्म का हिसाब चुकाया जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मुकम्मल ताकत हाथ में होने के बावजूद मुकम्मल माफ़ी, बदले की आग के बजाय दया का एक ऐसा सागर उमड़ा कि उसी दिन हज़ारों लोगों ने खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लिया। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, आज का जिंदा रास्ता, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमेशा के लिए है। हम एक बेहद भावुक कर देने वाले पड़ाव पर हैं, मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन, जिसमें बेहद तकलीफ है, लेकिन उस हालत में भी उनकी ज़बान पर सिर्फ अपनी उम्मत की फ़िक्र है। वो बार बार लोगों को नमाज कायम रखने और कमज़ोरों का ख्याल रखने की हिदायत दे रहे हैं। और फिर वो आखिरी पल आ गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताबिक उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उनके आखिरी शब्द थे, ऐ अल्लाह, मुझे सबसे ऊंचे साथी के पास पहुंचा दे। इस खबर ने पूरे मदीना को झकझोर कर रख दिया। लोग इस कदर सदमे में थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे मजबूत इंसान भी कुछ देर के लिए इस हकीकत को मानने से इनकार कर बैठे। उस बेहद नाजुक घड़ी में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐतिहासिक भाषण सामने आता है जिसने सबको वापस ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अन्हु की इबादत करता था वो जान ले कि उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। ये सिर्फ एक जुदाई के दुख को अकेले संभालने का पल नहीं था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि ये सफ़र रुका नहीं है, बल्कि ये अब एक हमेशा जिंदा रहने वाली विरासत बन चुका है। इतिहास के इन गहरे पन्नों से निकलकर अब जरा आज की दुनिया को देखिए। आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारी जिंदगियां बेहद व्यस्त हो गई हैं, लेकिन अगर हम सच कहें तो हमारे अंदर का सुकून कहीं खो सा गया है। हर तरफ बस एक अजीब सी बेचैनी है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये है कि हमने सुन्नत को सिर्फ रस्मों तक सीमित कर दिया है और उसे एक जीते जागते अनुभव की तरह अपनाना छोड़ दिया है। सुन्नत कल भी जिंदा थी और आज के दौर में भी जिंदा है। ये सांस लेती है हर उस पल में जब कोई मुश्किल वक्त में भी सच बोलता है, जब कोई गुस्से में आकर भी अपने सामने वाले को माफ कर देता है, जब कोई अपने माता पिता के साथ बेहद नरमी और प्यार से पेश आता है, जब कोई गरीबों की दिल से मदद करता है और जब कोई अपनी नमाजों की हिफाजत करता है। सुन्नत कोई बीती हुई बात नहीं है दोस्तों, ये आज की परेशानियों का सबसे प्रैक्टिकल और असरदार समाधान है। तो इस पूरे सफ़र के आखिर में हमारे सामने बस एक यही बेहद गहरा सवाल बचता है। असल सवाल ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कौन कितना करता है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी सुन्नत हमारे रोज़मर्रा के कामों में, हमारे बर्ताव में कहीं झलकती है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ बातों में नहीं होती, वो इस ऐतिहासिक और जिंदा रास्ते पर चलने से साबित होती है। इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं रोकते हैं। इस पर फुर्सत से थोड़ा गहराई से ज़रूर सोचिएगा।